अच्छा, आज हम सब लोग संसार में लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। मैं भाग रहे हो कि नहीं? लोगों ने पहाड़ के पहाड़ हमारे खाली हो गए। लोग बाहर जाकर के गांव खाली हो गए। कई गांव में आप जाओ तो गांव में कोई नहीं। कई जगह तो ऐसा है कि अपने माता पिता को घर में छोड़ रखा है, तो माता पिता बेचारे घर बाहर देख लेते हैं और सब बालक बाहर। और कई जगह तो ऐसा है कि अब जहां माता पिता नहीं रहे, कई गांव के गांव बिल्कुल खाली हो गए। गांव में गिने चुने लोग हैं। तो लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे। परंतु ये लक्ष्मी बड़ी चंचला है, टिकती नहीं है किसी के पास। आज आपके पास है, कल हमारे पास होगी, परसों किसी और के पास होगी। ये लक्ष्मी किसी के पास टिकती नहीं है। लक्ष्मी केवल एक ही जगह टिकती है। कहां? जहां भगवान नारायण है। भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती हैं श्री लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी वहीं टिकेगी जहां भगवान नारायण है। इसलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागो। लक्ष्मी तो परछाई की तरह है। कल भी हम शाम के समय चर्चा कर रहे थे। लक्ष्मी परछाई की तरह है। आप परछाई के पीछे भागोगे तो परछाई आपसे भागेगी, परंतु अगर आप परछाई से भागोगे तो परछाई आपके पीछे आएगी। तो लक्ष्मी भी वैसी ही है। इसलिए अगर लक्ष्मी को पाना है और चाहते हो कि लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें, तो लक्ष्मी जी को अकेले मत बुलाना। आज हम लोग लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। अब तो दीपावली आने वाली है ना, दीपावली में प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी मैया आप हमारे घर में निवास करो। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। परंतु माताओं ध्यान रखना, इस दीपावली में लक्ष्मी जी को अकेले अपने घर मत बुलाना, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? किस पे बैठती हैं लक्ष्मी जी? जैसे भगवान शंकर नंदी पे बैठते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हंस पर बैठते हैं। तो आपको पता है लक्ष्मी जी किस पर बैठती है? नहीं पता है। और लक्ष्मी चाहिए सबको, लक्ष्मी के बारे में जानकारी नहीं है। भाई लक्ष्मी के बारे में तो जानकारी रखो। लक्ष्मी जी किस पर बैठती हैं? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। क्या वाहन है? उल्लू। अब लक्ष्मी जी को अगर अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी जी किस पर बैठकर आएंगी? जोर से बोलो। उल्लू पर बैठ के आएंगी। और लक्ष्मी तो आएगी पर सब उल्लू हो जाओगे। उल्लू मतलब उल्लू को दिखाई नहीं देता, और जब धन आ जाता है तो व्यक्ति के नेत्र भी बंद हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब धन आता है तो धन के मद में व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसे धन के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता, और ऐसा धन व्यक्ति का पतन कर देता है, नाश कर देता है। भाई रावण के पास धन आया तो धन के मद से मदांध हो गया। इसलिए जीवन में लक्ष्मी जी को अकेले अपने घर पर कभी मत बुलाना। लक्ष्मी जी अकेले आएंगी तो घर में आफत हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी को क्या कहना है? माँ अगर आप हमारे घर में आओ, अकेले मत आना, भगवान नारायण के साथ आना। तो लक्ष्मी जब नारायण के साथ आएगी तो माताओं लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठ करके आएगी, और गरुड़ त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। ऐसा धन जब तुम्हारे घर पर आएगा, ऐसी लक्ष्मी आपके घर पर आएगी, तो वह धन धर्म के कार्य में लगेगा, वह धन समाज के कल्याण के लिए लगेगा, वह धन समाज के उत्थान के लिए लगेगा। परंतु जहां लक्ष्मी जी अकेले आई तब तो अच्छा, धन की तीन गतियां हैं। या तो धन से धर्म, या धन से भोग, या धन से नाश। तीन ही चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धन कमाते हैं और फिर उसे धर्म के कार्य में लगाते हैं। कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई दरिद्र है, उसकी सहायता कर देते हैं। अपने घर पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजन करवाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करवाते हैं। तो वो धन की प्रथम गति है, अगर धन धर्म में लगे। दूसरी गति है भोग। जो लोग धन को अपने शरीर पर खर्च करते हैं, धन कमाते हैं फिर अपने शरीर पर लगाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे आभूषण पहने, अच्छा अच्छा श्रृंगार करें, अच्छा अच्छा भोजन पाएं। तो ये धन की दूसरी गति है भोग। और धन की तीसरी गति क्या है?
धन की तीसरी गति है नाश। कई लोग आपने देखा होगा वो धन तो लाते हैं परंतु उसे खर्च नहीं करते, उसे जमा कर लेते हैं। उनसे अगर कहो कि भाई ये धन वैसे तो धर्म के कार्य पर लगाओ, नहीं लगा सकते तो कम से कम अपने शरीर पे तो लगाओ, परंतु वो उस धन को अपने पे भी खर्च नहीं करते, बस जमा करते रहते और अंत में मृत्यु हो जाती है और तब वही लोग अगले जन्म में सर्प बन जाते हैं। शास्त्र कहता है पहले के समय में बैंक नहीं होते थे जहां धन को रखा जाए, लोग धन कमाते थे और धन को गाड़ देते थे भूमि में। तो जो लोग धन को कमाते हैं और फिर ना तो उसे भोग में लगाते हैं ना धर्म में लगाते हैं, उसे जमा करते रहते हैं, तो अंतकाल में जब वो मरते हैं ना तो उन्हें उसी धन की याद आती है, बोले हमने धन रखा है। तो अगले जन्म में अंते यावति सागति, अंत में जिसका चिंतन करोगे वैसे हो जाओगे। तो अंत में अगर धन का चिंतन होगा तो अगले जन्म में सर्प बन जाओगे और उस धन की रखवाली करोगे। इसलिए आपने देखा होगा जिस जगह पर कभी धन मिलता है ना, गड़ा हुआ धन मिलता है, आपने देखा होगा वहां बहुत सारे सर्प रहते हैं। वो सर्प कौन है? बोले जिन्होंने वो धन गाड़ रखा था वही उस धन की रक्षा करते हैं सर्प बन करके। इसलिए धन की तीन गतियां हैं, धर्म, भोग और नाश। या तो धर्म में लगाओ, नहीं तो स्वयं पर लगाओ, और भोग भी नहीं कर सकते तो अंत में वह धन नाश कर देता है। इसलिए हमारे धर्म में धन की व्यवस्था है, दशांश धर्म का दान कहा गया है। आप जितना अपने धन को कमाते हैं उस धन में से दशांश धन का दान कर दीजिए। गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दरिद्र है, गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, उसे दे दीजिए। कोई ऐसा है जिसके पास भोजन करने के लिए भोजन नहीं है, भूख, तो उसको भोजन करा दीजिए। तो अपने धन का 10% दशांश दान में लगा देना चाहिए, तब धन की शुद्धि होती है। नहीं तो धन बहुत विचित्र है। कबीर जी कहते हैं ये धन जो है ना ये राक्षसी है। क्या है? ये धन राक्षसी है, जिसके पास आए वो दुखी, जिसके पास न आए वो भी दुखी। धन तो बड़ा विचित्र है। एक कथा तो हमने सुनी थी, बोले 4 चोर एक बार उन्हें धन मिल गया, 1000 सोने के सिक्के, सोचा आपस में बंटवारा कर ले। बांटे तो हिस्से लगे, 250 सोने के सिक्के सबके हिस्से आया। सबने कहा भाई अब तो हमारी 3 पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं, बहुत धन है। तभी 2 ने कहा बोले भूख लगी है, 4 थे तो 2 ने कहा ऐसा करो तुम बाजार जाओ, कुछ भोजन लेकर के आओ और हम 2 इस धन की रखवाली में बैठेंगे। तो 2 लोग चले गए भोजन लेने और 2 लोग धन की रखवाली में खड़े हो गए। अब ध्यान से सुनना कथा। अब 2 लोग तो कहां चले गए? भोजन लेने के लिए, और 2 लोग धन की रखवाली में बैठ गए। अब देखो धन जो है ना सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, क्योंकि अनीति का धन है। अब जो यहाँ चोर धन की रखवाली में थे उन्होंने सोचा कि वो दो अगर 4 हिस्से लगेंगे तब 250 हिस्से आ रहे हैं सोने के सिक्के, पर अगर 2 ही हिस्से लगे तो भाई तब तो 500 सोने के सिक्के हिस्से आए। तो क्या करें? अरे बोले वो जो 2 आ रहे हैं ना वो उधर से आ रहे होंगे, हमारे पास बंदूक है, दोनों को मार देंगे और फिर धन आधा आधा बांट लेंगे, ज्यादा हिस्से दुगना हिस्से में आएगा। दोनों ने कहा ठीक है। अब जो 2 लोग भोजन लेने गए थे उन्होंने भी सोचा, बोले वैसे तो 250 हिस्से आ रहे हैं, अगर वो 2 मर जाएं तब तो ज्यादा हिस्से आएगा। तो क्या करें? बोले हम भोजन में विष मिलाकर ले जाएंगे, जहर मिला करके ले जाएंगे, वो खाएंगे और मर जाएंगे, फिर हम धन को लेकर के चल पड़ेंगे। अब ये 2 लोग जो भोजन लेकर गए उन्होंने भोजन में विष मिलाया और चल पड़े। सामने वालों ने जैसे ही देखा बोले दोनों आ गए हैं तो बंदूक से दोनों को मार दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। अब दोनों ने कहा धन बांट लो, तो अब 500 सोने के हिस्से सिक्के हिस्से में आ गए। तभी उन दोनों ने विचार किया, बोले ये दोनों तो मर गए, ये भोजन लाए थे, इसे भोजन कर कर चलते हैं। भोजन किया तो ये 2 भी मर गए। अब बताओ धन वहीं रह गया। धन ने भी सोचा, अभी ये कह रहे थे कि मेरा मेरा मेरा, और अब मैं किसका? मैं यही हूं और ये चारों यहां नहीं है।
तो धन जो है बड़ा विचित्र है। इसीलिए धन का दशांश अवश्य दान कीजिए, किसी की सहायता कर दीजिए। अपने घर पर कुछ नहीं तो कुछ सुंदर पूजा पाठ का आयोजन कर दीजिए। पर धन के दशांश को जब दान करते हैं या सेवा के कार्य में लगाते हैं, अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो धन की शुद्धि हो जाती है।